हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं सुरभि मिश्रा प्रभु में आस्था चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज आप सुनेंगे पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा। महाभारत में इस एकादशी को लेकर एक प्रसंग आता है कि एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण जी से पौष मास की शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी व्रत के वर्णन के बारे में पूछा। तो भगवान श्री कृष्ण वर्णन करते हुए कहा कि यह व्रत संतान प्राप्ति के लिए अत्यंत उत्तम है और इस व्रत से जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति भी होती है। जिनके पास संतान है और वह इस व्रत को धारण करते हैं तो उनकी संतान की उन्नति होती है, संतान की आयु लंबी होती है और स्वस्थ जीवन की प्राप्ति होती है। संतान को उसके कार्यों में सफलता की प्राप्ति होती है। तो पुत्रदा एकादशी का व्रत सबके लिए उत्तम है, लेकिन जिनको संतान प्राप्ति में बहुत अधिक बाधाएं आ रही है उनके लिए तो पुत्रदा एकादशी वरदान के समान है। तो अगर आप इस व्रत को धारण करते हैं तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है। अगर आप व्रत नहीं कर पाते हैं तो किसी भी कारणवश, तो आज आपको विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा जरूर करनी चाहिए। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ पुत्रदा एकादशी के दिन किस प्रकार से पूजा आराधना करें और कौन सा उपाय करें जिससे कि संतान की आयु लंबी हो, संतान को उसके जीवन में सफलता की प्राप्ति हो और जिनकी संतान नहीं है उन्हें संतान की प्राप्ति हो। तो संतान प्राप्ति से संबंधित या संतान की उन्नति से संबंधित कोई भी समस्या हो तो आज की वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। तो पुत्र की प्राप्ति और संतान की उन्नति के उपाय के साथ साथ आज की वीडियो में आप सुनेंगे पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा। आइए पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा को सुनते हैं, जिसके सुनने मात्र से भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा प्राप्त हो जाती है और इस व्रत की कथा को सुनने मात्र से ही अश्वमेघ यज्ञ के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। पौष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी यानी सफला एकादशी का सारा वृतांत सुनने के बाद महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे भगवान, आपने सफला एकादशी का महात्म्य बताकर बड़ी कृपा की है। अब कृपा करके आप यह बताइए कि पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उसकी विधि क्या है और उसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है। महाराज युधिष्ठिर के पूछने पर भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसमें भी भगवान नारायण की ही पूजा की जाती है। प्रत्येक मनुष्य को विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य ही धारण करना चाहिए, क्योंकि इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। इस व्रत के पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और कथा कहता हूँ, सो तुम ध्यान पूर्वक सुनो। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम सव्यासा था। वह निसंतान होने के कारण सदैव ही चिंतित रहा करती थी और राजा के पितर भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंड दान करेगा। राजा को भाई बांधव, धन, हाथी घोड़े, राज्य और मंत्री, इन सब में से किसी से भी संतोष नहीं होता था। वह सदैव यही विचार किया करता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंडदान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र ना हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। राजा सोचा करता था कि जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। ऐसे मनुष्य को इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उनके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्मों से ही इस जन्म में पुत्र और धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार दिन रात चिंता में लगा रहता था। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय किया, परंतु आत्मघाती को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया।
एक दिन राजा ऐसा ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया तथा पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, सबर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चे और हाथियों के बीच घूम रहा है। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इसी प्रकार आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझको दुख प्राप्त क्यों हुआ। राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूरी पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़फड़ाने लगे। राजा शुभ शकुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा कि हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहो। राजा ने पूछा, महाराज आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं? महाराज कृपा करके आप अपने विषय में मुझे बतलाइए। मुनि कहने लगे कि हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी व्रत है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। मुनि के वचनों को सुनकर राजा कहने लगा कि हे महाराज, मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे भी एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले कि हे राजन, आज पौष मास की शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी है। आप इस व्रत को अवश्य करें। इस एकादशी का व्रत करें तो भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर में पुत्र होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन पुत्रदा एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उस व्रत का पालन किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस आ गया। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उसे एक उत्तम पुत्र की प्राप्ति हुई, जो बड़ा होकर अत्यंत वीर, यशस्वी और प्रजापालक चक्रवर्ती सम्राट बना। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के करने वाले यशस्वी और पितृभक्त पुत्र तो पाते ही हैं, इसके महात्म का श्रवण करने मात्र से ही मनुष्य को सुंदर संतान और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण की जय, एकादशी माता की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय।